हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम अबाउट टू का यूज करना सीखने वाले हैं। क्या आपको पता है, मैं जाने वाला हूँ, बारिश होने वाली है, बस आने वाली है, वह मुझे कॉल करने वाली थी, मैं तुमसे मिलने वाला था, ट्रेन छूटने वाली थी। इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। जिन सेंटेंस के लास्ट में वाला हूँ, वाली है, वाले हैं, वाला था, वाली थी, वाले थे आता है, उनकी जगह पर हम अबाउट टू का यूज करते हैं। अबाउट टू का मतलब है कोई काम बहुत जल्द होने वाला है। तो आइए सीखते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। अबाउट टू का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए कैसे कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब सीखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट आएगा। एम हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा आई का यूज होता है। इज के साथ ही, सी, इट या फिर किसी का नाम आए तो उसका यूज होता है। आर के साथ यू, वी, दे का यूज होता है। ऐसे ही पास्ट टेंस में वॉज के साथ आई, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम आए तो उसके साथ हमेशा वॉज का यूज करेंगे। वर के साथ यू, वी, दे का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा। आइए सीखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में अबाउट टू का यूज कैसे करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा तो उसमें इज, एम, आर का यूज होगा, और अगर आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा तो उसमें वाज, वॉज और वर का यूज होगा। पहला सेंटेंस है मैं अभी जाने वाला हूं। ये सेंटेंस देखकर ही पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस का है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम अबाउट टू लीव। आपको पता है कि आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा, उसके बाद अबाउट टू का यूज होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा। तो आई एम अबाउट टू लिव। दूसरा सेंटेंस है वह अभी तुम्हें कॉल करने वाली है। ये भी सेंटेंस देखकर ही पता चल रहा है कि प्रेजेंट का है। सी इज अबाउट टू कॉल यू। सी आपका सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज का यूज हुआ है, उसके बाद अबाउट टू का यूज हुआ है, फिर कॉल यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट आया है। तीसरा सेंटेंस है फिल्म शुरू होने वाली है। द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट। द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे कि अबाउट टू का यूज कैसे करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। इसमें पता चल रहा है सेंटेंस को देखकर कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। आपको पता है कि पास्ट टेंस में आई के साथ वॉज का यूज होता है। अबाउट टू आया इसलिए क्योंकि करने वाला था, इसलिए अबाउट टू का यूज हुआ है। कॉल का यूज हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यूज हुआ है।
और यू आया आपका ऑब्जेक्ट की जगह पर। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगले सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है। ट्रेन छूटने वाली थी, ये भी पास्ट टेंस है। द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव। द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव। हम घर साफ करने वाले थे। वी वर अबाउट टू क्लीन द हाउस। वी आपका सब्जेक्ट है और प्लूरल है, इसलिए वी के साथ वर का यूज किया गया है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस में अबाउट टू का यूज कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस में अबाउट टू का यूज कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इज एम आर के बाद नॉट का यूज होगा। हमारा सेंटेंस है वह तुम्हें कॉल करने वाला नहीं है। ठीक है, ही इज नॉट अबाउट टू कॉल यू। ही इज नॉट अबाउट टू कॉल यू। ही आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए इज आया है। और आप निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इज के बाद नॉट का यूज हुआ है और अबाउट टू कॉल यू का यूज हुआ है। गाइस, आप लोगों के लिए एक टिप है कि अबाउट टू का यूज हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज होगा। अगर वर्ब में आईएनजी का यूज हुआ है और या फिर आपका वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो अबाउट टू का यूज नहीं किया जाएगा। दूसरा सेंटेंस है वे खेल शुरू करने वाले नहीं है। वे खेल शुरू करने वाले नहीं है। दे आर नॉट अबाउट टू स्टार्ट द गेम। दे आर नॉट अबाउट टू स्टार्ट द गेम। वह यहां नहीं आने वाली है। सी इज नॉट अबाउट टू कम हियर। सी इज अबाउट टू कम हियर। अब हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, उसके बाद लगाएंगे नॉट प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस क्या कह रहा है? हम बाहर जाने वाले नहीं थे। ठीक है, वी वर नॉट अबाउट टू गो आउटसाइड। वी वर नॉट अबाउट टू गो आउटसाइड। यहां आपका सेंटेंस पास्ट है, इसलिए वी के साथ वर का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुमसे नहीं मिलने वाला था। आई वॉज नॉट अबाउट टू मीट यू। मैं तुमसे नहीं मिलने वाला था। आई वॉज नॉट अबाउट टू मीट यू। अब हम सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तब उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर, उसके बाद अबाउट टू का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। अगर आपको इसी सेंटेंस को, पॉजिटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है तब आपका फॉर्मूला होगा इज एम आर वॉज वर, मतलब हेल्पिंग वर्ब आपकी सबसे आगे हो जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद अबाउट टू का यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा।
पहला सेंटेंस है क्या वह गाने वाली है। सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है और क्वेश्चन भी आपसे प्रेजेंट में ही पूछा जा रहा है, इसलिए यहां पर हम इज का यूज करेंगे। इज सी अबाउट टू सिंग। इज सी अबाउट टू सिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वे प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। क्या वे प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। ये भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आर दे अबाउट टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। आर दे अबाउट टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। आर इसलिए आया है क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहाँ दे है और दे के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आर का यूज किया गया है। क्या मैं कुछ कहने वाला था। क्या मैं कुछ कहने वाला था। यह सेंटेंस पास्ट टेंस का है और इसमें क्वेश्चन पास्ट टेंस में ही पूछा गया है। Was I about to say something? Was I about to say something? पास्ट टेंस का है इसलिए यहां पर was का यूज किया गया है। क्या वह रोने वाली थी। क्या वह रोने वाली थी। Was she about to cry? Was she about to cry? अब आप भी अबाउट टू का इस्तेमाल करके हर रोज के वाक्य आसानी से बोल सकते हैं। लास्ट में मैंने कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आपको अबाउट टू का यूज करना आ गया है तो कमेंट बॉक्स में इन सब की इंग्लिश लिखकर जरूर बताइए। प्रैक्टिस करते रहिए और अगली बार मैं आपको एक और यूजफुल इंग्लिश स्ट्रक्चर सिखाऊंगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।